हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूं, मैं कई दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं कहीं थोड़ा सा बाहर था। और बाहर होता क्या है कि देखिए, जब आदमी अच्छे से चार्ट ना देख पाए, अच्छे से कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, तब फिर ऐसे ही दिन भर कुछ न कुछ उल जुलूल बताना देखिए सही नहीं रहता। और मैं कहीं न कहीं अपने ग्रुप में भी अपडेट नहीं कर पा रहा था कुछ भी। जब कभी-कभार मान लीजिए मोबाइल थोड़ा देख लेता और नेटवर्क कहीं रहता तो मैं कर लेता था। चूँकि एक्चुअली होता क्या था कि मैं नेटवर्क एरिया से ही थोड़ा-सा ऐसे चला गया था, वहाँ पर कभी नेटवर्क आता था, कभी नहीं आता था। तो इस वजह से वीडियो भी अपलोड वहाँ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था। एनीवे अभी सब ठीक-ठाक है और मैं आप लोगों के लिए जो भी हो पाएगा देखिए मैं करने की पूरी-पूरी कोशिश करता हूँ। चार्ट बताऊँगा आपको जिस तरह से भी आप यहाँ पर समझ पाएँगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का देखेंगे और सेंसेक्स का देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हमको चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करना चाहिए। जैसे कि आज आपने देखा होगा मार्केट ने क्या किया, कल के लो को ब्रेक डाउन किया। यहाँ पर आप चेक करिएगा, कल के लो को इसने ब्रेक डाउन यहाँ पर किया। ब्रेक डाउन करने के बाद एक रेड कैंडल अच्छी खासी बनाए। इसके बाद आपका यहाँ से देखिए एक रिकवरी आई और ये जो रिकवरी का आपका मेन था, क्या था रिकवरी का मेन जड़ बताइए। अगर आपने कहीं देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक को आप देख लेना, वहां पर आपको सब कुछ मतलब स्टोरी समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपकी यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है आपका लगभग 25,910 के आसपास या 10 और 15 के आसपास इसका रजिस्टेंस था। और ये आपका कहीं ना कहीं 25,910 के आसपास या 5 के आसपास वहां से एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर आपको एक अच्छी यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई। ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर थोड़ा सा रिकवरी करके आपका यहाँ पर क्लोज हुआ। मार्केट में आज एक अच्छी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट यहाँ पर देखिए ट्रेड किया है और कई बार ऐसा होता है यहाँ पर कि आपके स्टॉप लॉस भी जाते हैं और आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा मिलता है। एनीवे कल के लिए देखते हैं, यहाँ पर चार्ट सिंपल है। रेजिस्टेंस बनाएंगे सबसे पहले। अब रेजिस्टेंस बनाते हैं और एसएल ढूंढते हैं कहाँ है। पहली बात तो ये समझिएगा कि जो यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, जो लो लेवल से आपके बायर एक्टिव थे, मार्केट ने उनका यहाँ पर क्या किया, एसएल लगभग ले लिया। अब अगर कोई मान लीजिए इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा बायर, मान लीजिए 25,700 के आसपास, तो उसका भी नीचे का एसएल बाकी है। बात करें ऊपर का अगर, तो इस लेवल में जो आपका 25,920 के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, आपके उधर के एसएल बाकी है। ठीक है, ये दोनों एसएल जो कि यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए होंगे उनका तो ऑब्वियस बात है एसएल बाकी है। बायर जो यहाँ से एक्टिव हुए तो उनका कुछ तो एसएल यहाँ पर चला गया, कुछ तो अपना सौदा बेच भांज के निकल गए। फिर भी जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनका कहीं ना कहीं एसएल यहाँ पर अभी बाकी है। तो मार्केट में कल के लिए मतलब आपके पास दोनों तरफ का जगह यहाँ पर है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, रेजिस्टेंस आप ये वाला बनाएगी। ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है सबसे पहला वाला 25,830 का ध्यान रखिएगा। कौन सा? 25,830 40 आप यहाँ पर ये बना लीजिए। ये रेजिस्टेंस ऐसे करके एक लाइन आप बनाइएगा 25,830 और 40 के आसपास। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस हो गया। जैसे कि दूसरा मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, दूसरा आपका रेजिस्टेंस ये वाला होगा और ये कहीं ना कहीं इस जगह में आ रहा है। ठीक है, 25,900 के आसपास, और आप चाहे तो इसको कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब सपोर्ट ले लो। सपोर्ट आप इसको बनाओ, यहां पर जा करके इस लाइन को उठाना, यही सपोर्ट आप बना लेना। तो सपोर्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पर 25,770 के आसपास। रेजिस्टेंस आपको ये वाला बता दिया और ऊपर का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख लेना, लगभग 25,900 के आसपास आपका ऊपर का रेजिस्टेंस। इन तीनों जोन को आपको ये मार्कआउट कर लेना है। अब मार्केट में काम कैसे करना है देखिए। अगर मार्केट देखिए जैसे कि रेंज में ओपन होती, ये आपकी रेंज हो गई। ठीक है, जहां आपकी क्लोजिंग होती है वही लगभग आपका 20 से 25 पॉइंट के अंदर आपका रेंज माना जाता है। अगर इस रेंज में ओपन होकर डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट करती है तो किधर जाएगी? सबसे पहले ईएसएल टारगेट करेगी। मेरी बात क्लियर हुई? अगर इस रेंज में ओपन होती मार्केट तो अगर इसका ब्रेकआउट करती, ब्रेकआउट जोन आपका 25,830 40, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती तो आपको क्या करेगी? एएसएल इनका लेने की कोशिश करेगी, जहां पर आपका 25,880 25,900 का ये जोन इस जगह आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका ये एसएल जोन, आप चाहें तो आप यहाँ पर लगभग 50 पॉइंट के लिए अपना यहाँ पर प्लान बना सकते हैं। ऊपर का बात हुई, नीचे की बात कर लेते हैं। ये रेंज है, रेंज से अगर ये मार्केट नीचे आई तो मार्केट क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर इस रेंज से मार्केट मान लीजिए ओपन होते, रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर निकल करके एक कैंडल फिर फर्दर नीचे गिराती है, ये मार्केट आपकी सुस्त हो जाएगी। अब फिर इसमें स्पीड कब पकड़ता है मार्केट? या तो मार्केट क्या करे, इसी जोन को रिस्पेक्ट करे। कौन सा? ये देखिएगा, इस जोन को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो और मार्केट क्या करे, यहां से जैसे ये ऐसे करके गिरावट करके रिस्पेक्ट इसको देना आपका ये जाए, तो फिर मार्केट में स्पीड आएगा। लेकिन जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी, ये आपका सपोर्ट और ये आपका रेजिस्टेंस, यहां पर आपका पैसा नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी और बार बार आपका एसएल जाने की कोशिश मार्केट करेगी। अब उसका देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिए थोड़ा सा। 5 मिनट के चार्ट में आप चले जाइएगा।
आप जब 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ लास्ट टाइम मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, फिर एक बड़ा खबड़ी दबड़ी में देखिए इस तरह से आपका मार्केट कुछ कर रही है। तो अगर मार्केट ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर आपको क्या करना है, कोशिश करना है ये जोन में मार्केट आए। अगर इस जोन में आता है तो जैसे कि आप देखिए यहाँ से बाइंग आई है, तो मार्केट में हो सकता है ये इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। देखिएगा इस तरह से, जैसे कि आपका 5 मिनट का चार्ट है, देखिए ये गया, देन आपका ये सपोर्ट जोन, आपका ये वाला रिट्रेस मतलब रिकवरी जोन। इसको नोट करिएगा थोड़ा सा, इस तरह से कुछ डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर कोशिश कर सकती है। और उसका रीजन क्या है कि देखिए आपके बैंकिंग सेक्टर में बाइंग आई है, ठीक है। तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक साथ में रिलायंस में अगर बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं आपका ये निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट गिरावट कब आएगी उसके थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए आपने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर उठा, देखिए 5 मिनट के चार्ट लेने से आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंडल लाइन लेता हूँ। एक्सटेंडल लाइन लेकर के ये देख रहे हैं आप, ये चार्ट ये आप उठाइएगा, इधर से अब लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके लाइन ड्रा कर दीजिएगा। ऐसे आप ड्रा करिए नीचे की लाइन, देखिए थोड़ा सा ये ड्रा किया आपने। अब कई दिन से आप देखिए मार्केट क्या कर रही है कि इसी सपोर्ट को इसी चीज को बार बार रिस्पेक्ट कर रही थी। आज भी सेम यही चीज हुआ, देखिए मार्केट गिरी, इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट आपके ऊपर गई, अब यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब अगर इस बार अगर मार्केट में ऐसा कुछ होता है कि इस लो लेवल का ये ब्रेकडाउन करता है ना, इस लो लेवल का जैसे ये देखिएगा, तो आपका फर्दर ये वाला है, कौन सा सपोर्ट आ रहा है ये देखिएगा। और जितना लेट आपका नीचे आएगा ना मार्केट, उतना ही आपका नीचे का रेंज बनता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, जितना लेट आपका मार्केट नीचे इस तरह से जाता जाएगा तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट रेंज यहाँ पर आपका 25,600 वाला भी दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये अगर ये जल्दी आ गया तो ये आपका रेंज थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जितना लेट आएगा उतना आपका रेंज यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रेंड लाइन हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये आपका पहला ट्रेंड लाइन हो गया। अब दूसरी ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। तो दूसरी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट को वापस 15 मिनट में ले चलते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये देखिएगा थोड़ा सा चार्ट, आप ये देखिए इस तरह से चार्ट आप बड़ा करिए, 15 मिनट में जाइएगा। 15 मिनट में चार्ट ले जाकर के वापस एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा, इसके टॉप से, ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, उसके टॉप से ऐसे ये वाली लाइन आपको ड्रा कर देना इस तरह से। देखिए अब इस लाइन को आपको क्या कर देना, यहाँ पर मतलब ब्लैक से मार्क आउट कर दीजिएगा, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ यार रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया, पहले रेजिस्टेंस देखिए, सेकंड रेजिस्टेंस, या थर्ड, ये देखिएगा आप देख रहे हैं बार बार मार्केट वहां से रिटर्न हो रही। तो अब अगर इस बार ये मार्केट जैसे कि इसका रेंज जो बना रहा है, अगर ये ऊपर निकलता भी, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न आपको बनाने की कोशिश करे, अगर ये वहां से निकलता है तो ये वाला आपका रेजिस्टेंस बनेगा, और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 25,930 का आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे है देखिए, अब अगर तो ये कल के दिन ही ऐसे निकलेगा तो ये आपको थोड़ा बड़ा रेंज हो जाएगा, लेकिन अगर जब तक ये टाइम बिताएगा अगर ऊपर जाएगा तो आपका ये रेंज छोटा होता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, देखिए तो ये मेन आपको ध्यान रखना है। एक तो ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस जोन जो मैंने अभी आपको बताया, ये ब्लैक लाइन आपको ड्रा कर लेनी, और दूसरा आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन नीचे से ड्रा कर लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर बता दिया है, बस इसको ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये लाइनें आपने ड्रा कर लिया ना तो आपको आधा आपका चार्ट ऐसे ही काम कर गया, आपको सपोर्ट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, ट्रेंड लाइन मिल गई, आपको ये लॉजिक पता चल गया कि भाई मार्केट अगर इस तरह से जो पैटर्न बना रहा है, अगर इस तरह से गया तो आपका ये नेक्स्ट ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ? चलिए यही निफ्टी का आपका चार्ट है। चलते बैंक निफ्टी और आपका सेंसेक्स में डिस्कस करते हैं। सो बड़े देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख के बाद क्या होगा, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होता है वो कूल हो जाता है और आप वहां पर ट्रेड प्लान अपना बना सकते हैं। तो आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, वो ध्यान हमें। अब ये ट्रेड कब करना होता है, जैसे जिस दिन मान लीजिए एक्सपायरी आपको नहीं समझ में आ रही, जैसे आज सेंसेक्स एक्सपायरी थी। अब एक्सपायरी में अगर आपने ट्रेड किया होगा, मान लो आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं मिला होगा, तो कहीं ना कहीं आप वहां पर क्या होता है, फिर उसमें लॉस का शिकार होते हैं। तो इससे अच्छा क्या है, आप सेंसेक्स से अच्छा तो शिफ्ट हो जाइए किसमें, आप बैंक निफ्टी में। और अभी क्या है, जो आप नेक्स्ट वीक से ट्रेड करेंगे ये मैं आपको बता दूं, अभी आपका शायद है कि आपका जो निफ्टी का जो लॉट साइज था वो आपका 75 की जगह 65 हो रहा है। इस चीज को भी नोट करिएगा। तो उसी हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा बड़ा और छोटा करना पड़ेगा। जैसे अगर आप पहले मान लीजिए 10 पॉइंट कैसे लेते थे, तो आपको थोड़ा सा बढ़ा देना, उसको मान लीजिए 12 पॉइंट कर सकते हैं आप। इस तरह से थोड़ा सा आपको अपना रिस्क रिवार्ड को बढ़ा देना है, ठीक है। ओके चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आपको सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था उसी तरह से सेम आपका एक्सटेंडर लाइन बनाना है, यहां से जाइएगा इस तरह से, और आपको ये वाली लाइन ऐसे ड्रा कर देनी। देखिए आपका ये रेजिस्टेंस लाइन आ रही ऊपर से, और ये जब जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, देखिए आपका बाकायदे ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये मार्कआउट कर लेना है कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस ऊपर का है। नीचे से बात कर लें आपका सपोर्ट का। आप सपोर्ट आप बनाएंगे तो कहां पर जा रहा है आपका, ये देखिएगा एक्सटेंडर लाइन उठा लेते हैं, ये देखिए ये सपोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरह से आपको ये वाली लाइन बना लेना है। अब चाहे तो आप इसका कलर आप चाहे ग्रीन कर दीजिएगा, चाहे आपको इससे पता लगेगा कि हाँ ये भाई मेरा सपोर्ट लेवल है।
अब देखिए सपोर्ट में क्या हो रहा है मार्केट, इधर देखिए, इधर से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, और आज फिर यहीं से सपोर्ट लिया। अगर ये चीजें आपको पता है ना, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में इतना तो समझ पाओगे कि भाई हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए अगर मार्केट इस जगह मिल रही है हमको तो। ठीक है, छोटे से एसएल लगा करके। अब जब आपको ये पता लग गया कि भाई नीचे का हमको ये सपोर्ट लग गया, ये आपको सपोर्ट मिल गया, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हॉरिजॉन्टली आपको ड्रा करना है। हॉरिजॉन्टली ड्रा करने के लिए आपको क्या पता लगता है, रेजिस्टेंस मेन पता लगता है। तो सपोर्ट तो आपको यही पता लग रहा है कि भाई यही हमारा सपोर्ट है नीचे का, और सपोर्ट आपको यहाँ पर दो दो कंफर्मेशन हो रहा है भाई कि एक तो ट्रेंड लाइन का भी है, और साथ में आपका ये देखिए इधर सपोर्ट लिया था और आज आज कहीं से मार्केट में बाइंग आई। तो ये तो आपको दो पता ही लग गया कि लगभग आपका 58,700 के आसपास ये सपोर्ट है। ठीक है, कौन कौन सा सपोर्ट है, 58,700, ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि भैया जो बायर एक्टिव हुए थे उनको तो यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया इसने, लेकिन जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे उनको भी न्यूट्रल मार्केट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर भी सेलर एक्टिव है और आज फिर सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। अब अगर आप इसको फिबोनाची मार्क आउट करेंगे ना, इस जगह से लेकर के इसको यहाँ से मार्क आउट करेंगे, तो ये लगभग आपका 0.6 से लेकर के आपका 50 का लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से गिरावट अगर और फर्दर मतलब ये आती है ना, तो ये इसके लिए आप यहाँ पर तैयारी अपना कर लेना नीचे का सपोर्ट लेवल का। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि हो सकता है मार्केट आपका ये जो सपोर्ट ले रखा है यहाँ से सपोर्ट आपका इस तरह से कर ले, तो ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये मिलेगा, और साथ में आपका एसएल जोन ये है, परफेक्टली एसएल जोन है ना ऊपर वाला। भाई आप यहाँ पर चेक करिएगा, लगभग 59,000 से लेकर के आपका 59,100 वाला जो जोन है वो आपका कहीं ना कहीं एसएल जोन है, आज का भी एसएल जोन है, और साथ में आपका ये रेजिस्टेंस जोन है। तो ये दो जोन आपके यहाँ पर क्लियर मिल रहे हैं कि एक तो आपका ये रेजिस्टेंस जोन हो गया 59,100 200 के आसपास, और अगर आप उसके ऊपर निकलते तो फिर आप लगभग आपका ये 59,300 के आसपास आपका ये मैन वाला रेजिस्टेंस है, जो कि ऊपर से आ रहा है और बार बार वहीं से मार्केट टकरा करके नीचे आ रही है। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि भाई जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती ना, ये रेजिस्टेंस जो आ रहा है, तब तक आपको ऊपर का जल्दी लेवल देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्केट क्या करेगी, इसी तरह से आपका ये टाइम बिता रही है। और आप अगर विक्स भी देखते हैं तो विक्स आपका कहीं ना कहीं 10 के नीचे आ चुका है। इस वजह से मार्केट में अभी आपका थोड़ा सा इसी तरह से माहौल चलेगा। और दिसंबर में जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर दिसंबर में जितना आप अवॉइड कर पाए ट्रेड के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है कि जो हम लोग एक वीक के लिए किए हैं बहुत हमारे लिए भी सही हो, है ना, हम लोग भी थोड़ा छुट्टियां मना लिए। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर महीने ट्रेड करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर बहुत से ट्रेडर आते हैं, मैं ये देखा हूँ कि अगर 12 महीने होते ना, तो 12 महीने में उनको कंटिन्यू 12 का 12 चाहिए। लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो मैं सुनता हूँ और मैं कभी कभार जो किताबें पढ़ता हूँ ना, उसमें वो भी ये लिखा जाता है कि अगर आप 12 महीने में मान लो अगर एक महीना आप ट्रेड भी नहीं करेंगे, जो महीना आपका वोलेटाइल वाला ज्यादा होता है या खराब वाला ज्यादा होता है, तो आपको आपके कैपिटल में डेंट लगने थोड़ा सा बच जाएगा। वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी कैपिटल है, उसके लिए हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला चीज जो मैंने अभी आपको ये बताया, इस तरह से कुछ अगर ये रिकवरी लेने की कोशिश करेगा तो हम इस जगह अपना प्लान बनाएंगे लॉन्ग का, और यहाँ पहुंचेगा तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहीं पर पहुंच जाएगा तो फिर हम इस तरह से देखेंगे। बाकी रेजिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टली अगर आप ड्रा करना चाहें तो ये आपका ये जो रेजिस्टेंस है, वापिस आपको बता दिया कि आपका 59,100 और 200 के बीच में आपका रेजिस्टेंस जोन है, और यहीं पर आपका एसएल क्रिएट है। तो ये आपका रेजिस्टेंस तो हाई है, इसमें कोई शक नहीं। तो मार्केट अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है तो इधर को जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर एसएल भी क्रिएट है। तो ये एसएल को टारगेट करने के लिए और रेजिस्टेंस लेने के लिए मार्केट जा सकती है। तो आप अपना प्लान बनाना चाहें तो इस जगह से आपका एक बन सकता है 200-300 पॉइंट का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हाँ 12 सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से आपकी सेलिंग आई थी, यहाँ पर भी आपकी सेलर एक्टिव हुए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलेगी तो बार बार सेलर यहाँ पर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, या तो फिर मार्केट आपकी गैप अप हो जाए, गैप अप हो करके फिर इसको ब्रेकआउट करे कंटिन्यू, तो फिर बायर आपके ज्यादा एक्टिव होंगे और फिर बड़ा फोर्स बाइंग आपकी आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो नीचे का आपको सपोर्ट पता लग रहा है, देखिए आप चेक करिएगा थोड़ा सा, आपको ये सपोर्ट भी पता लग रहा होगा, इसके बाद आपको ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट पता लग रहा होगा। तो आपको ऐसे पता लग जाएगा कि भाई मार्केट में अगर सबसे पहले बात तो ये कि नीचे का आपका जोन बहुत छोटा है, ये ध्यान में आपको रखना है। अगर नीचे का जोन छोटा है तो यहाँ पर मार्केट आपकी रुकती हुई नजर आएगी, तो कोशिश पता है क्या करेगी, यही करेगी कि एक बार सबको ट्रैप करे, किसको, पुट बायर को। ठीक है, जो यहाँ पर मान लीजिए कि पुट बाइंग करके बैठे हुए हैं, तो सेलर तो से ठीक है, सेलर को तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब थीटा डी के बहुत फास्ट होगा ठीक बैंक निफ्टी में। तो अगर मार्केट में ऐसा कुछ प्लान बनाया जाएगा कि नीचे के लिए पहले तो नीचे लाया जाएगा, जिससे यहाँ पर पूरे सेलर मतलब पुट बायर एक्टिव हो जाए। जैसे हम सब एक्टिव हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से सपोर्ट दिख ही रहा है, इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है ना, कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया ये फिर आपका मतलब 58,600 के आसपास का, तो फिर आपका फर्दर फिर नीचे यहाँ पर देखिए गड्ढा है, ये बड़ा वाला, और वो गड्ढा फिर कहीं ये देखिएगा, ये जो आपका बाइंग आया था ना यहाँ से, मतलब 58,300 के आसपास से जो बड़ा वाला बाइंग आया था, तो फिर ये वाला जोन भी आपको यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अरे क्लियर हो रहा है। चलो, ये हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
और मैं चार्ट भी आपको वहाँ पर बैंक निफ्टी में देने की कोशिश करूँगा। बाकी चलिए थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स का चार्ट मैंने थोड़ा सा 1 घंटे का लिया है। बाकी आपकी एक्सपायरी थी आज, आपने अगर कहीं ना कहीं कुछ अपना प्लान बनाया होगा तो बनाया भी होगा। आपको समझने की जरूरत है कि सेंसेक्स की एक्चुअली एक्सपायरी हम ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है। बहुत से लोग हीरो जीरो, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आपको करना है हीरो जीरो करिए, नहीं करना है ना करिए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ देखिए कि चार्ट देने के लिए आपको समझ में आए तो करिए। देखिए मैं बेसिकली नहीं करता हूँ, मैं बहुत सीधी बात बताता हूँ, मैं बिल्कुल भी हीरो जीरो नहीं करता हूँ। और वो नहीं करता मतलब ये नहीं है कि नहीं आता नहीं है, जाता नहीं है। और सबसे बड़ा मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि नुकसान ही सबसे बड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैं हीरो जीरो को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। आगे आपके पास कैपिटल है भैया, आपको शौक है, देखो करना है तो करो, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप हमारी बात मानना चाहते हैं तो आपने भुगता भी होगा, भोगी भी होंगे कि आप 5-4 दिन प्रॉफिट बनाते हैं और हीरो जीरो के दिन आपने मार्केट को वापस न्यौछावर कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इसको बचा लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने फिर बोला कि भैया मैं किसी को डायरेक्टली ये भी नहीं बोल सकता आप ट्रेड मत करो, मैं ये भी नहीं बोल सकता आप ट्रेड करो। वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, आपको किस तरह से संभालना है, मेरा बताना काम होता है। बाकी आप अपनी हिस्ट्री जब निकालेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे को सबसे बड़े बड़े लॉस कहाँ हुए हैं और सबसे बड़े बड़े प्रॉफिट कहाँ हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं। इसमें भी सपोर्ट आप देख लीजिएगा, यही वाला आपका सपोर्ट है। 2-3 बार से मार्केट यहाँ से बैक टू बैक रिटर्न लेने की कोशिश किया। जैसे कि देखिए मार्केट क्या हुई थी, यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न गई थी, फिर मार्केट गिरी लगभग, फिर इधर से रिटर्न गई, फिर मार्केट गिरी लगभग, फिर रिटर्न गई, अब फिर मार्केट उसी जगह आई है ना। तो ये एक जो आपका सपोर्ट जोन है ना, थोड़ा सा जोन का मतलब समझते हैं आप, जोन का मतलब होता है 100 से 200 पॉइंट का एक रेंज। ठीक, तो ये आपका देखिए यहाँ पर भी ये बिग बना करके बड़ी तेज ऊपर गया था और फिर ये बिग बनाया है तो फिर ऊपर गया था। लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई लास्ट में। तो ये बिग का ध्यान रखना है सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एसएल जोन था, एसएल था, तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं यहीं से मार्केट रिटर्न हो गई। हो सकता है कि इधर अभी किसी के अगर एसएल क्रिएट हो तो मार्केट में क्या है, थोड़ी सी और आपको दिखाए, यहाँ लगभग 84,000 तक का आपको यहाँ पर सपोर्ट जोन की तरफ मार्केट, उसके बाद फिर भले खिंचाव ऐसे चला जाए तो आप फिर क्या बोलेंगे, बोला सूरज सर ने तो बोला था कि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेकडाउन किया तो ये नीचे बहुत तेजी के साथ जरूर जाएगा और तब तक आपका यहाँ पर लगभग 84,000 के यहाँ पर सपोर्ट लेवल भी है। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा छोटा मोटा लेवल नहीं है, लगभग आपका 400 पॉइंट का लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इतना बहुत होता है। ठीक है, तो मैं वही आपको बता रहा था कि कई बार क्या होता है, जो ये बिग बनती है ना आपकी, जैसी ये बिग बनी और आज जो आपकी बिग बनी यहाँ पर बनी है ना, बिग आप चेक करिएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि नहीं मार्केट में यहाँ से सारे सारे एसएल भाग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ आपके एसएल क्रिएट होते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके 84,000 के आसपास। भाई एक सिंपल समझो, 84,000 के आसपास अगर कोई अपनी पोजीशन को लगा करके बैठता है बार बार, आप भी लगाते हो ना, जैसे मार्केट बंद होने के बाद उसमें दिखाता है, तो आप भी अगर कहीं 84,000 के आसपास अपनी पोजीशन लगा करके बैठते हो और जब बड़ी पोजीशन यहाँ पर लगाई जाती है ना, तो मार्केट में वो क्या करते हैं, खींच करके अपने लाने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशन को यहाँ पर एक्टिव करेंगे। एक्टिव होने के बाद फिर भले मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैं पहले बता रहा हूँ 84,000 का ध्यान रखना है, ये आपका सपोर्ट जोन है नीचे का और वही आपका एसएल है, वहीं पर आपकी लिक्विडिटी भी है। अरे देखो, जब आप बड़े टाइम फ्रेम इस चार्ट को देखोगे ना, तो आपको ये लिक्विडिटी जोन आ रही है, आप चेक करना थोड़ा सा, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। जब आप बड़े टाइम में देखोगे इसको और यहाँ पर चेक करो प्रीवियस, आपको ये पता भी लग जाएगा कि कहाँ पर लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है। वो मैं आपको बताने की इसीलिए बार बार कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप बोला सर कैसे आपने निकाल लिया, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर 84,000 एक आपका लिक्विडिटी जोन है और मार्केट को कई बार ऐसा कोशिश करती है कि 84,000 के पास आएगी और सबको आपको यहाँ पर बेरिश बना देगी। आपको क्या लगेगा कि यार इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, अब तो चलो यहाँ पर पुट की पुट भर लेते हैं। और जैसे ही आप सब पुट यहाँ पर भरेंगे तो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी के साथ ऊपर चली जाएगी। आपको ध्यान रखना है 84,000 आपका ये सपोर्ट जोन है। ये मैं सिर्फ कल के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मंडे और ट्यूसडे जो भी आएगा तब के लिए भी बता रहा हूँ आपको। ओके, तो ये स्वाइप मतलब जिसको बोलते हैं ना लिक्विडिटी स्विप करना, तो यहाँ पर यही चीज है। ठीक है, ओके। बात कर लें ऊपर के रेजिस्टेंस की, सेम आपका यही ऊपर का रेजिस्टेंस है ये वाला, जहां से आज मार्केट आपकी नीचे आई है और ये जोन आपका कौन सा है, 84,783 वाला। ठीक है, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। तो ऊपर का भी पता लग गया, नीचे का भी पता लग गया, मार्केट आपकी बिल्कुल बीच में बंद हुई है, मतलब ऊपर का भी जोन यहाँ पर खाली है, नीचे का भी जोन आपका खाली है। तो जिस भी दिशा में मार्केट आपको जाते हुए दिखाई दे, आप उसी दिशा में यहाँ पर ट्रेड करने का प्लान बनाना चाहिए। आपको यहाँ पर दूसरे के भरोसे बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने से यहाँ पर देखिए ट्रेड प्लान बनाइए, अपने से यहाँ पर सोचिए। मैं आपको इसलिए चार्ट बना करके देता हूँ, मैं आपको वीडियो बना करके देता हूँ, या आप सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो दूसरे के उसमें आपको क्या होता है, दूसरे के भरोसे आपको बैठने से ज़्यादा लॉस होता है कई बार।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अभी छोटा वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है आपका, अगर कल इसके ऊपर मार्केट आपकी निकलती है तो ये आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ तक आप चाहे तो अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर निकलेगी अगर मार्केट, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अगर इसके ऊपर निकलते तो फिर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। अब कौन सी ट्रेंड लाइन बनाना है, वापस चलते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट में। देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, कौन सी, एक्सटेंडर लाइन उठा लीजिएगा और यहाँ से ये टॉप से लेकर के ऐसे करके ये वाला बना लीजिएगा। जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो आप चेक करिए, आपको ये पता लग जाएगा कि भाई अभी अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है मान लीजिए इस तरह से कुछ, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस बने जो कि लगभग 85,000 का आ रहा है आने वाले दिनों में। ठीक है, ऊपर का समझ में आया। नीचे की बात कर लें। अब नीचे जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, अब निफ्टी में जो बताया था उसके अलावा भी अगर आप सपोर्ट लाइन बनाना चाहते हैं नीचे का कि भाई आने वाले दिनों में अगर मार्केट ऐसा कुछ करेगा तो नीचे का कहाँ का सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो आपका इधर से ऐसे करके एक ऐसी ट्रेंड लाइन बना देना ये वाली। ठीक है, और इसको चाहें तो आप दूसरे कलर से मार्क आउट कर दीजिए, तो आपको ये नजर आएगा कि अगर मार्केट अभी आने वाले दिनों में फर्दर मान लो कि इसका ब्रेकडाउन का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विडिटी तो आपकी इधर है 84,000 में। अब अगर ये 84,000 का फिर अगर आपका नीचे ब्रेकडाउन करता है तो ये वाला फिर आपका जैसे ये सपोर्ट बार बार दिखाई दे रहा है तो आप चेक कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनाइए आप, जब आप ये बनाएंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिना आपको बनाए यहाँ पर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बस आप वीडियो देख करके भूल जाएंगे कि सूरज सर ने क्या बताया था। बस जब कल मार्केट शुरू होती है तो फिर ढूंढते रहते हो लेवल, यार मैं अभी क्या करूं, मार्केट तो यार यहीं पर खुल गई, यहाँ पर तो मार्केट खुल गई, अब क्या करूं, इसके ऊपर भी जा रही है, क्या करूं, बाई करूं कि ना करूं, यार क्या करूं, नीचे जा रही है, क्या करूं, बाई करूं कि ना करूं। वो देखो फिर दुविधा वाली बात तो दुविधा में ही हमेशा रह जाती। देखो हाँ, आप मौके में अगर आप कुछ अलग प्लान बना रहे तो वो मैटर अलग हो गया, लेकिन आपने पहले अगर प्लान बना रखा है कि भाई अगर इसके नीचे जाएगी तो हम इतने पॉइंट के लिए अपना यहाँ पर कामकाज करेंगे, तो फिर आपको करना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर एसएल लगाइए अपना और बखूबी करिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपने पहले बना रखा है कि भाई आपके सेलर यहाँ से एक्टिव है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर ले जाए, इसके बाद अगर इस तरह से गिराने की कोशिश की तो हम इस जोन में क्या करेंगे, अपना प्लान इस तरह से बनाएंगे। नीचे आपका यहाँ से बायर एक्टिव हुए, अगर इसी को सपोर्ट ले लेती मार्केट, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है, तो हम यहाँ पर क्या प्लान बनाएंगे, वो आपको पहले से यहाँ पर डिसाइड करना होता है मार्केट के अंदर। फिर अब जब मार्केट आपकी चलने वाली होती है या चलने लगती है, तो फिर अगर आप क्या करते हैं, कभी इसको देखेंगे कभी उसको देखेंगे, उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, होता है कई बार। हाँ, कंफ्यूजन तब ज्यादा बढ़ती है मार्केट अगर मान लीजिए आपकी गैप डाउन हो जाए या बड़ा गैप अप हो जाए, तो फिर हम भी शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे रेंज के अंदर आई नहीं मार्केट। तो फिर अगर बड़ा गैप अप हो जाएगी या बड़ा गैप डाउन हो जाएगी ना, तो फिर हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ता है कि यार मार्केट क्या कर सकती है और किस तरह से क्या कर सकती है, फिर हमको उस हिसाब से अपना यहाँ पर प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। बाकी हम आपसे ग्रुप में भी चार्ट का डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।